अंतर्राष्ट्रीय चैनल कर्नाटका लाइफ में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्यों सहित सभी ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जब ब्लॉक ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की और बढ़ते संरक्षणवाद की आलोचना की। उन्होंने ब्रिक्स पर अमेरिकी विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने और डॉलर को नष्ट करने का आरोप लगाया। ब्रिक्स को हमारे डॉलर को गिराने और हमारे डॉलर को मानक के रूप में लेने, इसे मानक से हटाने के लिए स्थापित किया गया था। और ये ठीक है अगर वे यह खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं भी खेल सकता हूँ। इसलिए जो कोई भी ब्रिक्स में उस पर 10% शुल्क लगाया जा रहा है। ब्राजील में 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्लॉक ने टैरिफ की अंधाधुंध वृद्धि की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया और चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां वैश्विक व्यापार को अस्थिर कर सकती हैं। बयान में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ट्रंप की नीतियों को लक्षित किया गया। मुझे नहीं लगता कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति के लिए इंटरनेट के माध्यम से दुनिया को धमकी देना बहुत जिम्मेदार या गंभीर है। यह सही नहीं है। दुनिया बदल गई है, हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए। ब्रिक्स ने इंडोनेशिया का 10th पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया और नाइजीरिया, मलेशिया और क्यूबा सहित 10 भागीदार देशों को जोड़ा। यह विस्तार वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी को लगभग 30% तक बढ़ाता है और यह दुनिया की 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स ने डब्ल्यूटीओ सुधार और इसके विवाद निपटान तंत्र की बहाली का आह्वान किया। इसने बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दक्षिण कोरिया वहां है। ये एक अत्यधिक विकसित देश है। वे हमारी ही नाव में सवार हैं। जापान एक अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये वे राष्ट्र हैं जिनसे आप पहले से ही संपर्क करके कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं जो हम आपको दे सकते हैं। जबकि अमेरिका की डॉलरीकरण के बारे में चिंतित है, ब्रिक्स पे क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्रणाली की वकालत कर रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि ब्रिक्स का 15% व्यापार अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करता है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $35 बिलियन का ऋण जारी किया है और पश्चिमी वित्त पर निर्भरता कम करने के लिए एक बहुपक्षीय गारंटी मंच शुरू किया है। छोटे देशों में विकास के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण का विचार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बातचीत के लिए एक तरजीही स्थान बनाने का विचार। मुझे लगता है कि यह ब्रिक्स का सबसे उन्नत पक्ष है, ब्रिक्स का सबसे व्यावहारिक पक्ष है। पीएम मोदी जैसे ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक संस्थानों में सुधार पर जोर दिया, विद्रोह पर नहीं, और व्यापार और विकास के लिए लोगों को पहले रखने वाले समावेशी दृष्टिकोण पर जोर दिया। इसलिए अमेरिकी टैरिफ के खतरे को खारिज करते हुए ब्रिक्स ने खुद को एक रचनात्मक सुधारक के रूप में स्थापित किया है, न कि विघटनकारी के रूप में। इकोनॉमिक ब्रीफ डीडी इंडिया। खैर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और प्रसन्नजीत बसु हमारे साथ बने हुए हैं। श्री बसु, आपके पास आते हुए आप जानते हैं किस हद तक मेरा मतलब है अमेरिका का ब्रिक्स से मुकाबला, जो वैश्विक व्यापार का 30% प्रतिनिधित्व करता है, क्या यह किसी बड़े आर्थिक टकराव की ओर बढ़ रहा है? खैर, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को गलत जानकारी दी गई है। मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर को प्रतिस्थापित करना था। निश्चित रूप से भारत किसी भी ऐसी प्रणाली में भाग नहीं लेगा जहां हम अमेरिकी डॉलर को ब्रिक्स की किसी मुद्रा से बदल दें। ब्रिक्स देशों में एकमात्र परिवर्तनीय मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है, और मुझे नहीं लगता कि दक्षिण अफ्रीकी रैंड अमेरिकी डॉलर को एक सामान्य मुद्रा के रूप में या इस तरह की किसी भी चीज को प्रतिस्थापित कर सकता है। न तो रेनमिनबी, चीनी मुद्रा, और न ही भारतीय रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय है। इसलिए आप वास्तव में ब्रिक्स की किसी भी मुद्रा का उपयोग करके अमेरिकी डॉलर को आरक्षित मुद्रा के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है उन्हें गलत जानकारी दी गई है। मुझे लगता है कि ब्रिक्स देशों को उनसे संपर्क करने और उन्हें यह बताने की जरूरत है कि वह गलत रास्ते पर है। किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता कि भारत को भी उसी नजर से देखा जाएगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बहुत करीब है, लगभग उसी समय जब वह ब्रिक्स को एक दुश्मन के रूप में बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बहुत करीब है। बहुत सारे व्यापारिक सौदों पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। केवल यूके, वियतनाम और कुछ हद तक चीन एक समझौते पर पहुंचे हैं। भारत चौथा होगा, और यह अच्छा होगा। मुझे लगता है कि यह विशेष रूप से हमारे लिए अच्छा होगा अगर हमें अमेरिकी बाजार में हमारे वस्त्रों और परिधानों के लिए तरजीही पहुंच मिलती है।
क्योंकि यह हमें वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के खिलाफ बहुत प्रतिस्पर्धी बना देगा। और अगर हम वास्तव में अपने वस्त्र और परिधान निर्यात को बढ़ाना शुरू करते हैं तो लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। तो यह एक क्षेत्र है। मुझे लगता है कि भारत में डेयरी क्षेत्र को जबरन खोलने को लेकर कुछ चिंता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि डेयरी क्षेत्र है जहां हम बहुत प्रतिस्पर्धी हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास छोटे किसान भाग ले रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी कमजोर हैं। वे, आप जानते हैं, वे सहकारी समितियों का हिस्सा हैं। अमूल और मदर डेयरी उल्लेखनीय रूप से सफल है और वे बहुत सस्ते हैं। मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ। दुनिया में कहीं भी आपको भारत की तरह सस्ते में दूध और दूध उत्पाद नहीं मिल सकते। ठीक है, बात सही है। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि डरने की बात है। ठीक है प्रोफेसर चतुर्वेदी, आप जानते हैं डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में बनाए रखने के अमेरिकी दबाव को देखते हुए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के उपाय ब्रिक्स के लिए कितने प्रभावी होंगे? मुझे लगता है जैसा कि बहुत सही उल्लेख किया गया है और आपने भी शुरुआत में उल्लेख किया है कि विचार डॉलर को प्रतिस्थापित करने का नहीं है। स्थानीय मुद्राओं में निपटान ही आगे का रास्ता है। और मुझे लगता है कि यदि आप आरक्षित मुद्राओं को देखें जिनका उपयोग ये देश डॉलर के मुकाबले रूपांतरण के लिए कर रहे हैं, तो यह भी एक बड़े तरीके से आपको स्थानीय मुद्राओं और उनके पास मौजूद मिश्रित थैले के साथ समायोजित करने का अवसर देता है। और यह, यदि आप देखें, नए डेवलपमेंट बैंक के आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था के साथ लॉन्च होने से शुरू होकर और जो आपने अभी अभी ब्रिक्स की सीमा पार भुगतान प्रणाली की पहल के संदर्भ में उल्लेख किया है, मुझे लगता है कि यह उन्हें आवश्यक अंतर संचालनीयता देता है, मुद्रा समायोजन को समायोजित करने का दायरा देता है। मुझे लगता है कि बड़े प्रयास हो रहे हैं और अमेरिका को यह सराहना करनी चाहिए कि मुद्रास्फीति के साथ अमेरिका जिस भारी दबाव से गुजर रहा है वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बनाए नहीं रख सकते। इसलिए अमेरिका के लिए यह सोचना भी उल्टा होगा कि यह काफी हद तक अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व की मौजूदा व्यवस्था को अस्थिर करने का एक प्रयास है। मुझे लगता है कि यह पूरक है और इसका सही अर्थशास्त्र बनाया जाना चाहिए। आपसे अंतिम शब्द श्री बसु। हमने दक्षिण अफ्रीका के एक विश्लेषक को यह कहते सुना कि आप जानते हैं दक्षिण कोरिया और जापान एक ही नाव में सवार लगते हैं, कोई उन्नत देश है, शायद हम उनसे एक अलग सौदे के साथ संपर्क कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है, क्या ऐसा है कि अमेरिकी व्यापार शुल्कों से प्रभावित सभी देश मूल रूप से एक साथ आकर नए बाजार ढूंढ सकते हैं? वे एक दूसरे को बाजारों तक पहुंच दे सकते हैं, यह संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अमेरिकी बाजार को प्रतिस्थापित कर सके हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह कई अन्य की तुलना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गहन अर्थव्यवस्था है। अमेरिका पारंपरिक रूप से आयात के लिए काफी खुला है। तो यह तथ्य कि राष्ट्रपति ट्रंप एक अलग दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अचानक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है। यह अभी भी है। तो हम कर सकते हैं। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि अगर आप कोरिया और जापान को देखें तो दुनिया के साथ उनका बड़ा व्यापार अधिशेष है। वे अधिकांश देशों से इतना आयात नहीं करते हैं। तो हाँ, हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने बाजारों को उससे कहीं अधिक खोलने की आवश्यकता होगी जितना वे करने को तैयार रहे हैं, और ब्रिक्स और अन्य से उत्पाद लेने होंगे। और यह वास्तव में सबसे बढ़कर चीन पर लागू होता है। चीन ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन यह आयात के लिए बहुत बंद है। आप जानते हैं, इसमें 1500 से अधिक गैर टैरिफ बाधाएं हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है कि ब्रिक्स को अपने भीतर देखना चाहिए। ठीक, आप जानते हैं, चीन में हमारे पास एक बड़ा संभावित बाजार है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम इसे यहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, और स्टूडियो में प्रसन्नजीत बसु। इन दोनों कहानियों को समझने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की ताकत जो एक प्रकाश बनी हुई है, और ब्रिक्स और अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ का उसका मुकाबला। Thanks for watching.